रात 7 बजे के बाद खांडवा गांव की रहस्यमयी दास्तान। संशोधित शैली में वही कहानी। सांझ का धुंधलका धीरे धीरे खांडवा गांव पर उतर रहा था। हवा में घंटे की धीमी गूंज गूंजने लगी थी। सुनिए, 7 बजने वाले हैं। अपने अपने घरों की ओर लौटें। गांव का हर कोना इस ऐलान से गूंज रहा था। राणा साहब मंदिर की चौखट पर खड़े दूर तक निगाहें टिकाए बोले, भोला सब चले गए ना? जी साहब, बस 2-4 लोग बाकी हैं। भिजवा देता हूं। जानता है ना 7 बजने के बाद क्या होता है? एक भी नहीं बचना चाहिए बाहर। आप निश्चिंत रहिए, सबको भेज दूंगा। गांव की चायवाली काकी भी बर्तन समेटते हुए जोर से चिल्लाई, बब्बन, चाय पीनी है तो सुबह आना। ये कोई वक्त है रुकने का? अरे काकी, इतना क्या डरना? घंटा तो हर शाम बजता है। भूत वूत कुछ नहीं होता। बहुत देखा है हमने छोरे। अब चल, दरवाजा नहीं खोलूंगी अगर तू रात में वापस आया तो। उधर राणा साहब घर लौटे और बेटे से बोले, देव, खिड़की दरवाजे बंद कर दो। और हां, पर्दे भी। पर्दे? वो क्यों पापा? हम उन्हें रोकने के लिए पर्दे नहीं लगाते, खुद को बचाने के लिए लगाते हैं, ताकि हम उन्हें देख न सकें, उनसे बात न कर सकें, उनके बहकावे में न आ सकें। देव सहम गया। पापा, क्या मम्मी के साथ भी? शांत हो जाओ, 7 बजने वाले हैं। जाओ, पर्दे लगा दो। देव जैसे ही पर्दे लगाने गया, खिड़की के बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। देव। देव सन्न रह गया। मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं आ गई। देखो, जिंदा हूं। तुम्हारे पास आने का रास्ता भटक गई थी। दरवाजा खोल दो बेटा, जल्दी करो। देव की आंखें नम हो गईं। सच में आप मम्मी हैं? हाँ बेटा, जल्दी करो। पापा को मत बुलाओ, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। मैं खोलता हूं मम्मी। देव दरवाजे पर पहुंचा, कुंडी घुमाई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मम्मी। तभी कमरे की लाइट बंद हुई और राणा साहब देव को उठाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। पापा, वो मम्मी थीं। देव, तुम्हारी मम्मी मर चुकी हैं। पर वो तो कह रही थीं कि बस सो जाओ, सुबह सब समझा दूंगा। अगली सुबह राणा साहब देव को लेकर गांव के बाहर ले जाते हैं। देखो बेटा, वो पुरानी बस दिख रही है? हाँ पापा, यही वो जगह है जहां तुम्हारी मम्मी को हमने खो दिया था। हम शहर से लौटते वक्त देर कर बैठे। सुबह होने वाली थी। गांव में कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। बस में छिपने का सोचा, पर तुम्हारी मम्मी बाहर किसी बच्चे से बात करने लगी, और वो बच्चा इंसान नहीं था। देव की सांसें अटक गईं। मैंने बस के अंदर से सब देखा। वो लोग हमारी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बस के अंदर नहीं आ पाए। तुम्हारी मम्मी वहीं रह गईं, और मैं बस में था। देव का मन उलझा हुआ था। वो घर लौटते वक्त काकी की दुकान गया, पर फिर बब्बन की बात याद आई। तेरे बाप को भी तो बाशिंदे मिले थे, फिर वो कैसे बच गया? देव के मन में शक पैदा हुआ। वो बब्बन के पीछे पीछे चल पड़ा। भैया, आप सच में जानते हो उस रात क्या हुआ था? जानता हूं छोरे। देख, तेरा बाप बचा था क्योंकि बस के अंदर रुद्राक्ष की माला टंगी थी। उसी ने उसे बचाया। देव हैरान था।
मतलब वो लोग अंदर नहीं आ सकते अगर रुद्राक्ष दरवाजे पर हो। बिल्कुल, देख, दरवाजे पर ये लटका है, इसलिए तुझसे मम्मी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, बब्बन, मैं आ गई। देव सन्न रह गया, वही आवाज, वही चेहरा। मम्मी, देख बेटा, वो इंसान नहीं है, वो अब बस परछाई है। पर भैया, अगर दरवाजा खोल दिया तो? देख ले खुद ही। बब्बन दरवाजा खोल देता है। नंदिनी वहीं खड़ी है, मुस्कुरा रही है, लेकिन दरवाजा पार नहीं कर रही। बब्बन, बाहर आओ ना। अरे, अब अंदर क्यों नहीं आ रही? अंदर आने का मन नहीं, तुम बाहर आ जाओ। देव समझ गया ये उसकी मां नहीं है, ये कोई और है। भैया, आप दरवाजा बंद करो, ये कोई खेल नहीं है। समझदार है तू, यही बात सबको समझनी चाहिए। रात एक बार फिर खामोश हो गई, लेकिन देव के भीतर बहुत कुछ बदल गया था। खांडवा गांव में फिर एक बार वही पुरानी आवाज गूंज उठी, 7 बजने वाले हैं। अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। पर इस बार देव के कान कुछ अलग सुन रहे थे। उसकी आंखें हर दिशा में खोज रही थीं, मानो किसी जवाब की तलाश में हो। पापा मम्मी की वो बात, वो बच्चे, वो दरवाजे पे खड़ी होकर अंदर ना आना, और ये रुद्राक्ष की माला। कुछ तो रहस्य है जो अधूरा है। देव अब सच्चाई से भाग नहीं रहा था। वो अब समझ गया था, यह गांव सिर्फ बाशिंदों से नहीं, बल्कि उन अधूरी आत्माओं से भरा पड़ा है जो 7 बजे के बाद बाहर निकलती हैं। उस रात के बाद देव अब हर दिन राणा साहब से नए सवाल पूछता। पापा, क्या मम्मी सच में मरी थीं, या उन्होंने खुद को हमें बचाने के लिए किसी से सौदा किया था? राणा साहब खामोश हो जाते। एक ऐसी चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी। पर खामोशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक रात देव को सपना आया, वो वही पुरानी बस में है। खिड़की से झांक रहा है। बाहर अंधेरा है, लेकिन बस की सीट पर कोई बैठा है, उसकी मम्मी। और इस बार वो रो नहीं रही थीं, वो कुछ लिख रही थीं। बेटा देव, अगर ये पढ़ रहा है तो समझ जा, मैं उन्हें रोकने के लिए गई थी। मैंने खुद को दिया तुझे बचाने के लिए, लेकिन अब वो मुझ में समा चुके हैं। मुझसे दूर रहना बेटा, वरना तू भी। देव एकदम से उठ बैठा, पसीने से तर। मगर अब वो डर नहीं रहा था, बल्कि तैयार था। अगली सुबह देव सीधा पहुंचा बब्बन भैया के पास। भैया, एक बार मुझे उस बस के अंदर जाना है। मुझे मम्मी की आखिरी चिट्ठी तलाशनी है। बब्बन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर बोला, अगर तू सच में जाना चाहता है तो आज रात जा, मैं तेरे साथ चलूंगा। पर ध्यान रखना, 7 बजने से पहले अंदर चले जाना, और कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। रात आई, और साथ आया चांदनी में डूबा वो डरावना समय। देव और बब्बन छुपते छुपाते पहुंचे उस बस तक। 7 बज गए। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। एक ठंडी हवा बस की खिड़कियों से टकरा रही थी। देव धीरे से बस के अंदर गया। एक सीट के नीचे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक डायरी थी, नंदिनी की डायरी। उसने पढ़ना शुरू किया। आज मैंने उन्हें पहली बार देखा। वो बच्चे नहीं थे, उनके चेहरे थे परछाइयों से बने। उन्होंने मुझे एक सौदा ऑफर किया, अगर तू देव को हमें सौंप दे तो तुझे जिंदा छोड़ देंगे। मैंने मना किया।
और तभी उन्होंने मुझे खींच लिया। अब मैं उन्हीं में एक बन गई हूं। देव की आंखें भर आईं। तभी बस के बाहर कुछ आवाजें आईं। देव बेटा, मम्मी आ गई, बाहर आओ। देव समझ गया वो मम्मी नहीं है, वो हैं। पर इस बार देव बस में नहीं छुपा। उसने जेब से निकाली रुद्राक्ष की माला और बस के दरवाजे पर टांग दी और दरवाजा खोल दिया। पर दरवाजे के बाहर सिर्फ धुंध थी और एक परछाई जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल रही थी। वो नंदिनी थी, मगर उसकी आंखें अब काली थीं, पूरी काली। देव, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरा समय पूरा हुआ। देव ने जेब से राणा साहब का दिया हुआ काला धागा निकाला जो रक्षा सूत्र कहा गया था। उसने उसे अपनी कलाई पर बांध लिया और बोला, अगर तू मेरी मां है तो मुझे गले लगाओ, लेकिन अगर तू वो है तो तू मेरी आंखों में देख भी नहीं पाएगी।